नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जेएमएम के बागी विधायक लॉबिन हेम्ब्रम की। लॉबिन हेम्ब्रम सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और अवैध खनन से लेकर सीधे सीधे उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भी नहीं बख्शा है। और आज भी जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि शिबू सोरेन यानी गुरुजी तो उनके दिल में बसते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए उनके दिल में जगह नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम, अब लगता है चुनाव का वक्त आ गया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि बड़ी कुर्बानी देने से भी नहीं चूकेंगे, यानी उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वो बयान दे रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि वो राजनीतिक तौर पर उनको समझ में आ गया है कि उनका जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, होने वाला है। यही वजह है कि वो खुलेआम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम ले रहे हैं, लेकिन इस बात को वो बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं कि वो शिबू सोरेन के शिष्य हैं और वो उनके गुरु हैं, लिहाजा उनकी जो इज्जत है वो दिलों में है, लिहाजा उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन चूँकि वो फिजिकली फिट नहीं है और सारी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उठा रहे हैं, लिहाजा उनके प्रति पूरी आस्था है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन का कार्य व्यवहार है और जिस तरह से झारखंड के जल जंगल ज़मीन को लेकर वो संवेदनशील नहीं है, लिहाजा उनसे उम्मीदें नहीं हैं। यही वजह है कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अब उनको सामने आना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस विषय को लेकर के बाकी जो उनके साथी विधायक हैं वो क्यों सामने नहीं आते हैं। इस पर भी लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि कहीं न कहीं उनको डर सताता है, वो उनको लगता है कि अगर वो सामने मंच साझा करेंगे तो इससे उनको नुकसान होगा। लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम को डर नहीं लगता है, वो किसी भी राजनीतिक कुर्बानी देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार हैं, लिहाजा वो अब दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि क्या लॉबिन हेम्ब्रम अकेले पूरे झामुमो से या पूरी पार्टी से या पूरे 81 विधानसभा सीटों में असर डाल पाएंगे जैसा वो दावा करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकली बात तो नहीं लगती है, लेकिन बावजूद उससे कहीं ना कहीं लॉबिन हेम्ब्रम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस तरह से कार्निवाल हॉल में झारखंड बचाओ मोर्चा के तहत पूरा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ये बताने की कोशिश भी थी उनके तरफ से कि एक कॉल पर तमाम जो लोग जुट सकते हैं, तो एक कॉल पर वो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया जिससे ये कहा जाए कि 1 और 1 11 हो सकता है। लेकिन उन्होंने ना तो शिबू सोरेन की तस्वीर का इस्तेमाल किया, ना तो तीर धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ, वो जो शर्ट पहन रहे थे वो हरे रंग की थी, जो बैनर पोस्टर था उसमें भी हरा रंग का इस्तेमाल था। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है कि वो किस दल से और किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उनके प्रति वो आस्था है वो कम हो रही है। यही वजह है कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना है जिसके लिए वो किसी भी राजनीतिक कुर्बानी देने के तैयार हैं, लेकिन झारखंड की जल जंगल जमीन को वो बचाना प्राथमिकता की सूची में रखते हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब वक्त बहुत कम बचा, वो नई पार्टी तो बना नहीं सकते, तो ऐसे में लगता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, उसके भी आसार कम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है? आपको याद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो भी वर्तमान विधायक हो या पहले के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिसने भी जेएमएम का गुरुजी की तस्वीर छोड़ी, जेएमएम का तीर धनुष छोड़ा, वो राजनीतिक तौर पर बहुत सफल नहीं हुआ। अभी हाल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिस तरह से हेमलाल मुर्मू ने पहले जेएमएम में थे, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी में कई चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ता है, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं उनको फिर से जेएमएम में आना पड़ता है। इसी तरह स्टीफन मरांडी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कई एग्जाम्पल है जिसने भी जेएमएम का साथ छोड़ा है, जिसने भी शिबू सोरेन की तस्वीर से मुंह मोड़ा है, जिसने भी जेएमएम के तीर धनुष से अपने आप को अलग किया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहते हैं। ये दीगर बात है कि लॉबिन हेम्ब्रम को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी नई लाइन खींच पाएंगे, लेकिन वो कितने कामयाब हो पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन के अंदर हो या सदन के अंदर बाहर हो, वो कहीं ना कहीं एक लाइन लेकर चल रहे हैं और उस लाइन के रास्ते में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन आते हैं, लिहाजा उनका नाम लेकर वो आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी लगता है कि वो शिबू सोरेन की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे, खुद को उनके भक्त के तौर पर दिखाएंगे, लेकिन चुनाव मैदान में भी उतरेंगे तो शिबू सोरेन के नाम के सहारे ही उतरेंगे, लग रहा है।
इस बात में कोई शक नहीं है कि बिना शिबू सोरेन का नाम लिए, बिना तीर धनुष का साथ लिए आप बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर उस क्षेत्र में कम से कम आप चुनावी राजनीति में आगे तो नहीं निकल सकते हैं। और इस बात का एहसास लोबिन हेम्ब्रम को बहुत अच्छे से है। यही वजह है कि वो कहीं ना बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन को वो निशाने पर लेते हैं, लेकिन ठीक उसी समय गुरु जी का सम्मान, मान, आदर भी करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रति कोई अनादर नहीं है, उनके प्रति कोई आस्था में कमी नहीं है। वो उनके गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी जो इज्जत है वो दिलों में है, तमाम लोगों के दिलों में है, लिहाजा उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन पार्टी जिस ट्रैक पर चल रही है वो ट्रैक गलत है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि लॉबिन हेम्ब्रम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बारे में खुलासा नहीं किया है। आसार इस बात के बहुत कम है कि जेएमएम उन्हें टिकट देगी, तो ऐसे में हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो शिबू सोरेन की तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे, खुद को उनका भक्त, उनका चेला बताएंगे, लेकिन मुकाबला हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आगे वो क्या करते हैं।